प्रेम हो, वही रानी जो है, और वो त्रिवेणी जी में ही डूब गई। वही रानी जो है अगले जन्म में सबरी बनी, जो कि नीच कुल में उनका जन्म हुआ और कुरूप थी। एक और कथा आती है सबरी माता के बारे में कि एक ब्राह्मण दंपति, पति पत्नी, वन में निवास करते हुए भजन साधन करते थे। एक बार ब्राह्मण कहीं चले गए थे। कुछ दिन बाद जब लौटे तब स्त्री से बोले, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, शीघ्र कुछ खिलाओ। तब स्त्री ने भोजन बनाकर खिलाया और ब्राह्मण भोजन कर ही रहे थे कि क्या हुआ। तब कहते हैं, रोए उठो जब सीसू ते ही काला, मुनि पूछो यह काकर बाला। तिया कह आजू भयो यह मेरे, सुनी मुनि पिय पै नयन करे रे। अरि असौच न मोहि बतायो, अस पूजन भोजन करवायो। सबरी होई महावन जाई, सुनी पति साप महा दुख पाई। किन होते पाति व्रत धर्मा, ताते ते हैं वह है शुभ कर्मा। तय करी है संतन की सेवा, ऐ है तो घर रघुकुल देव। इसी पर जो है काल पर कुछ समय बाद वो ब्राह्मण ही सब भगवान की तरफ भक्त के भी कल्प भेद सब चरित्र सुभाय और सत्य समझने चाहिए। अब यहाँ जो तीन प्रसंग हम लोग जो श्रवण करें, अब कोई सोचे कि अरे अब वो कौन थी, लक्ष्मी जी सबरी बनी, या रानी जो थी वो सबरी बनी, या ब्राह्मण दंपति जो एक इनके जो पति पत्नी जो थे, जो पति जो श्राप दे दिए, ये सबरी बनी। श्राप दे दिए कि मतलब पुत्र हो, बच्चा हुआ था और वो भी शुद्ध हुई नहीं थी, और उसी हाथ से उसी शरीर से जो भोजन करा दी, तो वो उनके पति श्राप दे दिए, तो ये बनी सबरी। अब यहाँ संशय उठता है लोगों के मन में कि कौन सा चरित्र सही है, कौन वास्तव में सबरी थी। तो भगवान जो हैं, भक्त भगवान की तरह भक्त के भी, जैसे भगवान अनेक अनेक कल्पों में अनेक अलग अलग अवतार लेते हैं, भगवान वही हैं, लेकिन वही अलग अलग कल्प में अलग अलग अवतार, वो उसी तरह भक्त भी जो है कल्प भेद से, इस कल्प में ये अवतार, इस कल्प में इस रूप में, इस कल्प में इस रूप में। अब जैसे रावण कुंभकर्ण त्रेता में हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये सतयुग में हुए, द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल हुए जो जय विजय पार्षद थे। अब कोई कहे कि सनक आदि ऋषि जो तीन तीन जन्म का ही श्राप दिए थे, लेकिन यही जय विजय जो है जो रावण आदि रूप में आए, यही जो है कलयुग में, इस कली काल में जो है नवद्वीप धाम में जब राधा कृष्ण के मिलित रूप, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब प्रकट हुए थे नवद्वीप में, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो उस समय जघाई मघाई के रूप में ये दोनों भी आए थे। अब कोई कहे कि अरे तीन जन्म का ही मिला श्राप, लेकिन तो भगवान लीला करने के लिए भक्तों के साथ जो है लीला करने के लिए ऐसा कौतुक करते हैं। तो ऐसे ही अब कोई ये कहे कि राम जी त्रेता में आए थे, उस दूसरे दूसरे कल्प की भी एक घटना है, तो कल्प भेद से इसको जो है
ये सब चरित्र जो है सत्य समझने चाहिए, कोई चरित्र इसमें झूठा नहीं। किसी कल्प में रानी सबरी बनी होंगी, किसी कल्प में लक्ष्मी जी सबरी बनी होंगी, किसी कल्प में ये ब्राह्मण दंपति जो है, इसमें जो ब्राह्मणी है ये सबरी बनी होगी। तो कोई झूठा नहीं है, कल्प भेद से ये सब सत्य है। तो अब कहते हैं, अब ये जो ब्राह्मणी के बारे में बता रहे हैं, तो ये सबरी जब हुई तो जब इनका जन्म सबर जाति में जब हो गया, और ये बहुत कुरूप थी, तो इनके विवाह के अवसर पर, इनका जब विवाह होने को हुआ तो विवाह के अवसर पर इनके जो माता पिता थे वो भी सबर जाति में उत्पन्न हुई थी, नीच कुल में, तो उनकी अलग ही रीति रिवाज थी। तो इनके विवाह के अवसर पर इनके माता पिता जो थे वो बारातियों के स्वागत के लिए 100 जंगली जानवरों को पकड़कर बांध रखे थे, ताकि बाराती जो आए उन लोगों को इसका भोजन बनाकर, क्योंकि नीच कुल के थे वो लोग, सब अभक्ष पदार्थ खाने वाले थे, इसलिए जंगल में रहने वाले थे, भील जाति से थे, तो इसलिए वो लोगों सब खाने वाले, तो इनके बारात में जो है सैकड़ों जानवरों को पकड़ के रखे थे, ताकि इसको काट करके और जो बाराती आएंगे उनको खिलाएंगे। वे निरीह वन्य पशु कातर दृष्टि से जो है सबरी की ओर देखते, भोली भाली वह सबरी माता से पूछी कि माँ, ये जानवर क्यों बांधे गए? तो माँ ने सहज भाव से सब बात बता दी कि तुम्हारी तुम्हारी शादी है, विवाह है, तो उसमें जो बाराती सब आएंगे उन लोगों को खिलाने के लिए जो सब जानवर को पकड़ के बांधा गया है, ताकि इसको मार करके इसके मांस को जो है सबको खिलाया जाएगा। सबरी का सात्विक हृदय दयाद्र हो गया। सबरी ने आधी रात को ही सभी जानवरों का बंधन काटे। सबरी सोची कि एक मेरे कारण में इतने जीवों की हत्या होगी, इसलिए वो आधी रात को ही सभी जानवरों का बंधन काट दिए। तो बंधन मुक्त पशु भी सबरी को हृदय से आशीर्वाद दिए कि तुमने हमारे बंधन काटे, तो भगवान जो है तुम्हारा भव बंधन काटे। तुमने हमारी रक्षा करी है, तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुमने हमारे ऊपर कृपा की है, तो भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। क्योंकि परोपकारी जीव भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं। जो परोपकारी जीव होते हैं, दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। क्योंकि कहा गया है, उपकार प्रियो विष्णु जलधारा शिव प्रिय, भानु प्रिय नमस्कारो ब्राह्मणो मधुर प्रिय। कहते हैं जो उपकार करने वाले होते हैं उनके उनके ऊपर विष्णु प्रसन्न होते हैं, और जो भगवान शिव के ऊपर जो जल चढ़ाते हैं वो शिवलिंग पर, उससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जो उपकार करते हैं उस पर भगवान विष्णु, और भानु प्रिय नमस्कार है, और सूर्य देव को जो नमस्कार करते हैं उनके ऊपर वो अत्यंत प्रसन्न है। और ब्राह्मणों मधुर प्रिय, और ब्राह्मण प्रिय कैसे होता है? अपने मधुर वाणी से। मधुर वाणी जो होता है वो से ब्राह्मण प्रिय होते हैं। इसलिए परोपकारी जीव जो होते हैं भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। तो जब
माता सबरी उन सभी निरीह प्राण जीवों को जो है, पशुओं को जब उनके बंधन काट दी, छोड़ दी, तब सबरी के पुण्य का उदय हुआ। देखिए, हमारे लाखों करोड़ों अनंत जन्मों के पुण्य का जब उदय होता है, तब जीव जो भगवान की भक्ति कर पाता है। लेकिन अब इसका मतलब ये कोई न सोचे कि अरे जब उदय होगा पुण्य हमारा तब हम भक्ति करेंगे। उस सोच में कहीं अभी उदय वो होने वाला हो और हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाए, तो फिर वो हो ही नहीं। इसलिए अपना प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति में लग जाए। तो सबरी का पुण्य उदय हुआ और वो घर से उनको जो घर से वैराग्य हो गया। वो सोचे कि मैं शादी नहीं करूंगी, और वो अर्धरात्रि में ही भाग निकली घर से। कहीं कहीं तो प्रसंग ऐसे भी कहते हैं कि कहीं के प्रसंग में भी कहते हैं कि जब ये इनकी शादी हो गई, तो जब वो अपने पति के साथ में जब जा रही थी, तो जंगल था। जब उसका पति जब देखा चेहरा, तो इतनी कुरूप थी कि वो डर गया और वहां से वो भाग गया। कहीं कहीं ये भी सुनने को मिलता है संतों के मुख से। खैर, जो हो, ये जो है इनको वैराग्य और ये घर छोड़ के चले गए। अब इसी पर जो है प्रियादास जी अपने कवित्व में इनके चरित्र का वर्णन करते हैं। प्रियादास जी क्या कहते हैं कि जब ये चली गई घर छोड़ करके जंगल में, तब क्या कहते हैं प्रियादास जी। प्रियादास जी कह रहे हैं, वन में रहत नाम सबरी कहत सब, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकरी न बोझ धरी आवे मन भाई है। नहाई बे को मग झारी कंकरनी बिन डारी, वेगी उठी जाई नीतू देती न लखाई हम। उठत सवारे कहे कौन धो बुहारी गयो, भयो ही ये सोच को बड़ो सुखदाई है। प्रियदासी कहते हैं कि जब ये वन में चली गई, घर छोड़ करके दूसरी जगह चली गई, दूसरे जंगलों में वनों में जब चली गई, और ये वन में निवास कर जब करती थी, तब लोग इन्हें सबरी कहते। तो वही कहते वन में रहती नाम सबरी कहत सब। वन में निवास करते थे और सब लोग इन्हें सबरी कहते थे। चाहत टहल साधु तन न्यूनताई, और इनके मन में जो है साधु संतों की टहल करने की बहुत इच्छा रहती है कि साधु संतों की सेवा करें, पर तन न्यूनताई है। लेकिन ये नीच जाति से थी, शरीर नीच जाति का था, जिसके कारण ये सोचती थी कि साधु संत जो है मेरी सेवा स्वीकार करेंगे कि नहीं। इसीलिए वो जो है उनके समीप में नहीं जाती थी, पास में नहीं जाती थी। तो लेकिन मन में इच्छा थी कि साधु संतों की सेवा करें, तो करे कैसे। तो ये क्या करती थी, रजनी के शेष रजनी के शेष ऋषि आश्रम में प्रवेश करी। जब रात्रि अभी शेष रहती ही थी, अभी प्रातः काल नहीं हुआ रहता था, तो रात्रि के अभी शेष रहने पर ही, अभी थोड़ी रात्रि रहने पर ही वो ऋषियों के आश्रम में जो है
छिप कर जाती और क्या करती थी, लकड़ी न बोझ धरी आवे मन भाई, और लकड़ियों के बोझे जो हैं रख जाती, ताकि संत महात्मा इस लकड़ी से जो है चूल्हा आदि जला करके अपने भोजन आदि बना सकें, प्रसाद आदि बना सकें। और और क्या करते हैं, यह सेवा जो है उनको बहुत अच्छी लगती थी। और क्या करती हैं, तो कहते हैं नहाई देखो मग झारी कंकर ने बेनी डारी। और क्या करती थी, तो कह रहे हैं कि प्रातः काल उठकर, शीघ्र ही उठकर सरोवर पर जाने आने के मार्ग को झाड़ कर, बुहार कर, उसकी कंकरियों को बीनकर अलग डाल देती थी। संत महात्मा जिस रास्ते से जाते थे स्नान करने के लिए सरोवर पे, उस मार्ग को जो है झाड़ बुहार करके स्वच्छ कर देती थी, ताकि मार्ग में कोई कांटा कंकड़ आदि जो है न हो। डाली देगी उठी जाई ने को देती न लखाई। और ये सब सेवा कर देती, यह सेवा करती हुई उनको कोई भी नहीं देख पाता था, कोई नहीं देख पाता था कि कब कौन करके जाएगा। उठ, तो फिर कहते हैं उठत सवारे कहीं कौन धो बुहारी गयो, भयो ही ये सोच को बड़ो सुखदाई है। तो फिर जब सभी संत ऋषि जो हैं जब सुबह में उठते हैं तो आपस में कहते हैं कि मार्ग को नित्य कौन झाड़ बुहार करके जाता है, और लकड़ियों के बोझ कौन रख जाता है। सभी मन में सोचते थे कि कोई बड़ा भारी सुख देने वाला सेवक, कोई बहुत बड़ा भारी सुख देने वाला कोई सेवक है जो ये सब कर देता है, चुपचाप दिखाता नहीं है। कहते हैं, अब यहाँ भाव दे रहे हैं कि वन में रहते, अर्थात वन में बसते हुए अनुराग पूर्वक भजन का अभ्यास करने से भजन में वृद्धि होती है। वन में बसते हुए अनुराग पूर्वक प्रेम पूर्वक भजन का अभ्यास करने से भजन में वृद्धि होती है। जैसे कहा गया है, नदी किनारो गिरि सखर बाग इकौसो देश, भागवत भगवत जन बिल में तहा बाढ़े भजन विशेष। कह रहे हैं कि नदी के किनारे गिरी शिखर पर्वत पर बाग इकौसो देश, भगवत जल बिल में तहा, भगवत जन बिल में तहा बाढ़े भजन विशेष। इन जगहों में अर्थात एकांत में रह करके भजन करते हैं तो भजन विशेष मतलब वृद्धि होती है उनके भजनों में। लेकिन यहाँ पर यह भी विचार करना चाहिए कि कभी कभी जो परिपक्व साधक नहीं होते हैं वो यदि एकांत में रहने पर वो बिगड़ भी सकते हैं, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इसमें लगना चाहिए। कितने स्थानों में भक्ति की वृद्धि होती है। गीता जी में भी कहा गया है, विविक्त देश सेवित वमर, वमर तिरजन संचरी। कहते हैं मैंने सब विविध देश आदि में, और कहते हैं पुनः क्या कहते हैं कि परधन कुल अभिमान तजी बसत जबय बन माही, संग संग श्री हरि भजन राम कृपा बन जाए। कहें कि परधन मैंने दूसरे के धन को, कुल का अभिमान, हम तो भैया इतने बड़े कुल में जन्म लिए, हम तो ब्राह्मण हैं, ये हैं वो हैं फलाने ढिकाने, जो भी कुल का जो अभिमान है इसको त्यागो, पर धन। और बसत जबे बनमाही, और वन में जो है वास करते हैं, और उसके साथ संग संग श्री हरि भजन,
राम कृपा बन जाए। जब ये करते हैं तब जो है राम कृपा हो जाती है। इसलिए साधकों को जगत प्रपंच से दूर ही रहना चाहिए। जहाँ बहुत बहुत जनों का आना जाना होता है वहां भजन की, जहाँ बहुत लोग आने जाने लगे फिर वहां भजन की हानि होने लगती है, भजन नहीं हो पाता, फिर आदमी प्रपंच में पड़ जाता है। घाट बाट चौपाल दुरी देवल हाट मसान, भगवत बसी नसराय में भारे भजन निदान। कर रहे हैं घाट बाट चौपाल देवल मंदिर हाट मसान, भगवत बसी नसराय में भारे भजन निदान। दूसरी बात यह भी है कि संसार में रहने से उसका थोड़ा घना रंग लग ही जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि एकांत में वन में रह करके भजन करने से भजन में वृद्धि होती है। इसलिए सबरी माता जो है वन में निवास करके और वहां पर जो भजन करती हैं। फिर आगे कहते हैं, भाव देते हैं कि कैसे होता है यदि हम संसार में रह करके यदि भजन करते हैं तो फिर कैसा रंग चढ़ता है। तो इसका रंग भी चढ़ ही जाता है संसार का थोड़ा न थोड़ा। तो कहते हैं जाइए न तहाँ जहाँ संगति कुसंगति है, कायर के संग सूर भागी है पे भागी। फूलन के बास बसे फूलन की बास होत, कामनी के संग काम जागी है पे जागी। घर बसे घर घर बसे घर बसे घर में बैराग कहा, माया मोह ममता में पागी है पागी है। काजर की कठोरी में कैसे हूँ सयान जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी। कह रहे हैं कि जाइए न तहा, मतलब वहां मत जाइए जहां संगति जो है कुसंगति, और कायर के संग सूर, यदि कायर पुरुष को उसके साथ यदि सूर भी है तो भागी है पे भागी, तो भी भाग जाते। जैसे कायर पुरुष भाग जाते वैसे यदि कायर के संग में यदि सूर व्यक्ति कोई है, सूरवीर कोई है तो कायर तो भागेगा, तो जब वो भागेगा तो सूरवीर व्यक्ति भी जो इसके साथ में भाग जाता है। फिर कह रहे फूलन के बास बसे फूलन के पास, फूलन के पास बसने से फूलन की ही बास होती है। फूलन के यदि पास में हम रहते हैं तो फूल की ही बास होती है। और कामिनी के संग काम, और कामिनी स्त्री जो है उसके साथ रहने पर काम ही जाग पाता है, काम ही उत्पन्न होता है। घर बसे घर बसे घर में वैराग का, घर पे रहते हैं तो फिर वैराग कहाँ। माया मोह ममता में पागी है पे पागी, क्योंकि घर में माया मोह ममता इन सबसे आदमी को फंस जाता है। काजर की कठोरी में कैसे हूँ सयान हो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी। कहते हैं कि काजल की कठोर जो कोठरी है, काजल की कोठरी, काजल की जो कोठरी है घर है उसमें कितना भी बड़ा सियाना व्यक्ति कितना भी चतुर चालाक व्यक्ति यदि जाए तो उसको जरूर कहीं ना कहीं थोड़ी सी न थोड़ी सी काजल की रेख जो है लग ही जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि इन जो साधक होते हैं उनको प्रपंचों से दूर रह करके भजन करना चाहिए। दृष्टांत देते हैं एक खटके का। खटक जो कहते हैं कि एक बार एक धनी के बगीचे में, एक बार एक धनी मनी जो व्यक्ति थे उनके बगीचे का पक्षी वन में रहने वाले अपने मित्र पक्षी के पास गया। एक जो धनीमान व्यक्ति थे उनका जो अपना बगीचा था, उस बगीचे का जो पक्षी था
वो वन के एक पक्षी जो उसका मित्र था उसके पास चला गया। तो उसने वन में ऋतु के अनुसार प्राप्त फल फूलों से मित्र का स्वागत किया, परंतु इसको वन के फल फूल रुचि नहीं। जो एक धनी मनी व्यक्ति का जो पक्षी था, उसको उसकी सेवा जो आव भगत किया वन के अनुसार, जो ऋतु के अनुसार, वन में जो ऋतु के अनुसार जो फल फूल थे उससे जो इसका आव भगत किया, इसे संतुष्ट नहीं, इसको रुचि नहीं लगी। एक दो दिन रहकर जब यह अपने निवास को आने लगा तो वनवासी मित्र पक्षी को भी साथ ले आया कि तुम चलो मेरे साथ, यहाँ मैं रहता हूँ। बगीचे में सुंदर सुंदर फूलों से वृक्ष लगे थे, बड़े ही स्वादिष्ट सुमधुर तथा सरस थे वहां के फल। बाग की रक्षा के लिए माली नियुक्त था, वह फलों को पक्षियों से बचाने के लिए बीच बीच में टीन बजाया करता था। वनवासी पक्षी ने ज्यों ही किसी फल पर चोंच मारा, त्यों ही माली ने टीन खटखटाया, वह चौंक गया। दो चार बार यह क्रिया हुई, जब दो चार बार चोंच मारा और माली जब टीन को बजाया तो वो चौंक गए। जब दो चार बार यह क्रिया हुई तो वह अपने बगीचे वाले मित्र को राम राम कहकर वन को चलने लगा। उसे राम राम कह करके वन को चलने लगा। तो उसने जब जाने के कारण पूछा तो इसने कहा कि यहाँ और सब कुछ ठीक है, परंतु खटका होता रहता है। कितना सुंदर बात। खटका होता रहता है। कहने का भाव ये कह रहे हैं कि जब घर परिवार में आदमी रहता है, घर परिवार में रह करके भजन होता है, लेकिन एक खटका लगा ही रहता है। कभी कोई कहेगा ये नहीं हुआ, कोई कहेगा ये नहीं हुआ, कोई कहेगा मुझे ये चाहिए, कोई कहेगा मुझे ये चाहिए, तो खटका लगा ही रहता है। और वन में वो पक्षी स्वतंत्र है, उसमें कोई खटका नहीं है, कोई टीन नहीं बजा रहा है, कोई उसे भगा नहीं रहा है। और ये जो एक बगीचा में रह रहा है, यहाँ पे खटका लगा है। मुझे खटका अच्छा नहीं लगता, हमारे वन में खटका नहीं। यह है दृष्टांत। भाव यह है कि संसार में खटका है और भजन बहुत और खटका है, भजन में बहुत से व्यवधान है संसार। अतः भजन परायण लोग वन का आश्रय। लेकिन जो सिद्ध अवस्था में पहुंच गए रहते हैं, वो इन विधि निषेधों का बंधन नहीं रहता। जो सामान्य व्यक्ति के जो साधक होते हैं, सामान्य साधक जो होते हैं, उनके लिए तो फिर ये सब बाधाएं आती हैं। लेकिन जो सिद्ध अवस्था में, जैसे कबीरदास जी, वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उनको कोई बाधा, उनके लिए कोई खटका नहीं थी। कबीरदास जी, रैदास जी आदि आदि बहुत से संत हुए जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए थे, उनके लिए कोई खटका नहीं। लेकिन जो अभी साधक रूप में है, उनके लिए तो एकांत वन का आश्रय चाहिए ही चाहिए। संसार में रह करके भजन करने फिर खटका लगेगा। तो उसी पर कहते हैं, निशिवासर वस्तु विचार करें, सुख साच ही करुणा धन है। अगन अघ निग्रह से ग्रह धर्म तथा सुपरिग्रह साधन को गण है। कही केशव भीतर जोग जगे, अति ऊपर भोगन में तन है। मन हाथ सदा जिनके तिनको, वन ही घर है, वन ही घर ही वन। ये उनके लिए कहते हैं जो सिद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं। कहते हैं निशिवासर वस्तु विचार कर, सुख साच ही करुणा घन। जो रोज जो है वस्तुओं पे विचार करते रहते हैं,
और जो करुणा के भी घन हैं तो टेंशन नहीं लेते हैं। और करे अघ निग्रह से, अघ निग्रह से ग्रह धर्म कथा, सुपरिग्रह साधन को गन है, कही केशव भीतर जोग जगे, अति ऊपर भोगन में तन। जो सिद्ध अवस्था में रहते हैं वो देखने में लगते हैं कि अरे ये तो भोग में लगा हुआ है, लेकिन वो भोग में नहीं तो जोग में लगा हुआ है। बाहर से लगता है कि अरे ये तो पूर्ण रूप से माया में फंसा हुआ है व्यक्ति, लेकिन अंतःकरण से जब इसको देखिए तो लगे कि ये तो हमेशा भगवान के ही सेवा में तत्पर रहते हैं। उनके हृदय जो है, मन जो है हमेशा भगवान की सेवा में ही लगे। मन हाथ सदा जिनके तुमको, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके लिए मन जो है, मन हाथ सदा जो है, जिनके ऐसे हैं उनके लिए वन ही घर है और घर ही वन है, जो सिद्ध अवस्था पे पहुंच चुके हैं। फिर कहते हैं जे जन रूखे विषय रस, चिकने राम सनेहु, तुलसी ते प्रिय राम को कानन बसही की गेहूं। जथा लाभ संतोष सुख रघुबर चरण स्नेह, तुलसी जौ मन खुद सम कानन बसहु की गेहूं। कहते हैं जे जन रूखे, जे जन रूखे विषय रस, चिकने राम समय, तुलसी ते प्रिय राम को कानन बसही कीजिए। अर्थात कानन मतलब वन में बसे की भक्त। जथा लाभ संतोष सुख रघुबर चरण समय, तुलसी जौ मन खुद सम कानन बसही कीजिए। यदि मन में संतोष है तो फिर वन ही घर है, घर ही उसके लिए वन है। कहते हैं कि घोड़ा एक ही स्थान पर खड़ा हुआ टाप चलाता रहता है, परंतु स्थान नहीं छोड़ता है, उस स्थिति को खुंद कहते हैं। जैसे तुलसी जो मन खुंद समय, इसी प्रकार सब कुछ करते हुए भी जिनका मन यदि प्रभु प्रेम में अचल रहता है, उसके लिए घर और वन का बंधन नहीं। जैसे कर्ण फूल कान में शोभा देता है, वैसे ही वैराग्यवान भक्त भी कानन अर्थात वन में ही शोभा पाते हैं। लाल पनन सौजे भरे, उघरे डाक लगाई, अकर्ण फूल झूलत रहे, कानन में ही आई। तो अब यहाँ जो, इसीलिए सबरी माता जो है वन में रह करके भजन करती, वन में चली गई ताकि वन में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, वन में रह करके भजन करेंगे। तो ये भी कोई साधारण चीज नहीं है। यदि किसी को कह दिया जाए कि वन में चले जाओ, तो जो भोगी व्यक्ति हैं जिनको ये चाहिए कि अरे हम तो घर छोड़ेंगे नहीं, गरम गरम रोटी खाएंगे, अच्छे बिछावन चाहिए, गद्दादार बिछावन चाहिए, तो फिर वो कैसे वन कैसे वन में रह सकते हैं। तो घर त्यागना भी कोई सामान्य चीज नहीं। अब जो यहाँ सबरी जी का जो नाम है, ये उनकी जातिवाचक संज्ञा है, नाम तो उनका कुछ और। वो सबर जाति में उत्पन्न हुई थी, इसलिए लोग उनको सबरी सबरी, लेकिन इसी नाम से विख्यात है। कहत सबका भाव यह है कि वह कहने का एकमात्र तो सबरी थी, नहीं तो वस्तुतः कैसी थी, केऊ कोटि विप्रताई तापय वारी डाली। कह रहे हैं ऐसे भक्त पे जो है करोड़ों विप्र को जो है वार सकते हैं, अर्थात करोड़ों विप्र न्यौछावर हो सकते हैं।
अब कोई कहे तो ये नाम मात्र की सबरी थी, मतलब कहने मात्र को सबरी थी, लेकिन ये तो जो है करोड़ों विप्र को भी जो है इनको ऊपर अगर न्यौछावर कर दिया तो भी करोड़ों विप्र जो है उनके बराबर नहीं कर सकते हैं। फिर आगे कहते हैं चाहत टहल साधु, जो प्रियदास जी अपने पद में कह रहे हैं ना कि ना वन में रहते नाम सबरी कहते से, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई, कि ये चाह रही है इनके इनके मन में ही कि साधु संतों की सेवा कर। देखिए भगवान में भाव होना, भगवान में भाव होना, भक्ति होना होना ये तो भगवत कृपा है। भगवान में भाव हो गया मेरा, ये तो भगवत कृपा है। और भक्तों में भाव होना ये विशेष भगवत कृपा है, क्योंकि कहा गया है बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब संतों का संग होता है, भक्तों का संग होता है। ये वास्तविक भक्त का लक्षण है। हरि गुरु दासन ने सो साचो सोई भक्त से, हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त से। हरि गुरु और दास जो भगवान के भक्त हैं उनको जो चाहे वही सच्चा भक्त है। हरि की टहल, हरि की टहल न चाहकर ये क्या चाहती हैं, मतलब भगवान की सेवा न चाहकर ये क्या चाहती हैं, चाहत टहल सा। ऐसा क्यों भाई, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, भक्तों की सेवा संतों की सेवा कर रहे हैं। तो कहा गया है गरुड़ पुराण में सिद्धिर भवती वा नीति संशयोच्युत सेविनाम निःसंशयस्तु तद भक्त परिचर्या रतात्मनाम। कहते हैं जो श्रीहरि की सेवा करते हैं उनके चाहे भले यह संदेह हो कि मेरा कार्य सिद्ध होगा व नहीं। यदि कोई हरि की सेवा कर रहे हो तो वो उनको चाहे भले ये संदेह हो कि पता ना मुझे मुक्ति मिलेगी नहीं, मुझे मोक्ष मिलेगा नहीं, मुझे भगवान मिलेंगे कि नहीं, मेरा ये कार्य सिद्ध होगा कि नहीं, परंतु निसंदेह तद भक्ति परिचर्यात्मना कर रहे हैं। लेकिन जो यदि हरि की भक्तों की सेवा करता है उसको कभी भी अपने कार्य की सिद्धि में संदेह नहीं होता। इसीलिए चाह रही कि संतों की सेवा करें। तन न्यूनताई, और इनका शरीर जो है नीच कुल से है, तो कहते हैं कोल किरात, कोल किरात भील आदि वर्णाधम माने गए, मन नीच कुल में माने गए हैं। जैसे जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा, लोक वेद सब भात ही नीचा जासु छाह छुई ले ही सींचा। मन कहते हैं कि ये वर्णों में जो शूद्र नीच कुल में जो इनको बताए गए हैं, तेली कुम्हार स्वपच चंडाल किरात कोल कलवार, इन लोग कहते हैं कि लोक वेद सब भात ही नीचा, लोक में वेद में सब में इन लोग को नीचा कहते हैं। जासु छाह मैंने इनकी छाह भी, छाया भी यदि छू जाती है तो ले सींचा मैंने लोग नहाते हैं। अधम जाति सबरी जोशित जड़ लोक वेद ते न्यारी, इसीलिए सबरी माता विचार करती हैं कि मैं तो अधम जाति से हूँ, नीच जाति से हूँ, मैं समीप इन संतों के समीप की सेवा करने के अधिकारी नहीं। हाँ, दूर दूर की दूर दूर की सेवा भले कर ली, फिर तो उसने सेवा सोच ही ली। क्या, लकड़ी दोना पत्थर आदि मार्ग झाड़ने पुहारने की,
सेवानिष्ठ के लिए सेवा की कमी नहीं रहती। जो सेवानिष्ठ होते हैं भक्त, उनको सेवा की कमी, उनको ये नहीं कोई कहता है कि हम क्या सेवा करें। जो सेवानिष्ठ होते हैं उनको सेवा स्वयं से खोज लेते हैं। एक कथा आती है हनुमान जी के पीछे, पूर्व में हम लोग श्रवण किए थे कि जब हनुमान जी पूरी सेवा करते थे भगवान राम का, तो भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, माता सीता, इन सबको लगता था कि हम लोग तो कोई सेवा कर नहीं रहे हैं, सब सेवा यही कर रहे हैं। तो सबने विचार करके पूरे दिन से रात्रि तक की सेवा को बांट ली है ये चार। तो जब हनुमान जी पूछे कि मैं क्या सेवा करूं, तो बोले कि इससे बच्चे कुछ सेवा कर लो। तो हनुमान जी सेवा निष्ठ थे, ये सेवा खोज ली। क्या सेवा खोजे कि भगवान को जब जम्हाई आएगी तो मेरे चुटकी बजाने की सेवा। तो जो सेवा निष्ठ होते हैं वो सेवा खोज लेते हैं, उनको बताने की आवश्यकता, पूछने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसी ये थी माता सबरी। सोच का एक कारण तो ये है कि दूसरे से सेवा लेने से सुकृत बट जाता है। देखिए, अब ये मत, हाँ, जो भक्त हो उनको सोचना चाहिए कि हम दूसरे की सेवा करें, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि हम दूसरे की सेवा करें, परंतु दूसरे से अपनी सेवा न करें। क्यों? क्योंकि यदि हमारी सेवा दूसरा कोई करेगा तो अपना जो सुकृत है उसको मिल जाएगा, अर्थात अपना पुण्य जो है उसको मिलेगा। इसलिए साधक को हलवा, पूरी, तस्मई खिलाने वालों से सावधान रहना चाहिए। सूखा रोटी, साग आदि खाना। तपस्वी को तो अपनी सेवा स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं दासास तपस्वी। तपस्वी कौन है? स्वयं दासास। दूसरा कारण ये भी है, को बरो सुखदाई, अर्थात ऐसी सुखदाई का तो दर्शन करना चाहिए। परंतु ऋषियों के दृष्टि पथ में सबरी आती ही नहीं, अतः कब और कैसे इस महाभाग के दर्शन हों, ये सोचते थे। को बरो सुखदाई, कोई बहुत ही सुख पहुंचाने वाला है। जासो सबको सुख लहे, सोई हरि को दास। रैदास जी कहते हैं, जासो सब कोई सुख लहे, सोई हरि को दास। जिसे सब कोई सुख ले वही हरि का दास है। और जो काहू दुख देत है सो न दास रैदास। तन से, मन से, वचन से देत सब ही को सुख। तुलसी पातक मिटत है, देखत तिनको मुख। जो तन से, मन से, वचन से सबको सुख देते हैं, ऐसे व्यक्ति को देखने से पाप मिटते हैं। तो आज जो है हम लोग माता सबरी के चरित्र में इतना श्रवण किए। अब अभी और भी प्रसंग है, अभी तो बहुत प्रसंग है, तो क्रमशः अभी और समय लगेंगे इसमें। 7-8 दिन समय लगेंगे। रोज जो है क्रमशः हम लोग श्रवण करेंगे। प्रेम से बोले श्री सबरी माता की जय। भक्त और भगवान की जय। समस्त रसिक संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाने धाम की जय। यमुना मैया की जय। तुलसी मैया की जय। भक्ति महारानी की जय। रजरानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।